मनुष्य अपने भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहना। एक जुहार नगर के निवासी लालाराम नामक बनिए का लड़का 100 रुपए मूल्य वाली एक पुस्तक खरीद लाया। उस पुस्तक में एक स्थान पर लिखा था कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा तो बद्दी ही आसानी से पा लेता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे जीत और डट परिश्रम करने के उपरांत भी पाने में असमर्थ रहता है। यह एक अटल सत्य है और इसमें परिवर्तन के लिए कोई भी उपाय नहीं है। बनिए ने इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर अपने पुत्र की काफी निंदा की। पुत्र द्वारा अपने निर्णय को उचित बताने पर लालाराम क्रोधित को उठा और अपने पुत्र को निकम्मा तथा विवेकहीन बताकर घर से निकल दिया। बनिया का बेटा अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर किसी दूसरे शहर में चला गया। जो भी उसके संपर्क में आता तो वह एक ही वाक्य में अपना परिचय देता। मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। एक दिन राजा की लड़की सोमवती किसी उत्सव को देखने उस नगर में आई तो उसकी दृष्टि एक सुंदर राजकुमार पर पड़ गई। राजकुमारी ने अपनी एक सखी से उस राजकुमार से अपना मिलाप कराने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। सखी ने राजकुमार के पास जाकर अपनी स्वामिनी की पीड़ा का वर्णन करके उससे राजकुमारी के पास चलने की प्रार्थना की। राजकुमार ने राजकुमारी की सखी से महल के भीतर गुप्त रूप से जाने का उपाय पूछा तो सखी ने कहा, मैं रात्रि में महल के ऊपर से चमड़े की एक मजबूत रस्सी नीचे लटका दूंगी, आप उसे पकड़कर निश्चिंतता से ऊपर आ जाएगा। मेरी स्वामिनी आपकी भरपूर आव भगत करेगी। रात्रि होने पर राजकुमार ने मन में विचार किया कि इस प्रकार छिपकर किसी पराई नारी से मिलना सर्वथा अनुचित होगा। राजकुमार ने उधर न जाने का ही निश्चय कर लिया। उधर जब बनिए का लड़का संयोग वर्ष रात में राजमहल के समीप पहुंचा तो नीचे लटकती रस्सी को देखकर कौतूहल वर्ष ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे ही राजकुमार समझकर उसे छिपाने के विचार से अंधेरा करके उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और स्नेह आदर के साथ अपने पलंग पर बैठा दिया। राजकुमारी ने प्रेम भरे शब्दों से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यह सुनकर उसने अपना प्रिय वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेते। यह शब्द सुनते ही राजकुमारी को आभास हो गया कि यह युवक राजकुमार नहीं है, अतः उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। आधी रात का समय था। महल से निकलकर बनिए का पुत्र समीप के एक हनुमान मंदिर में आकर सो गया। संयोगवश उस नगर का रक्षक अपनी प्रेयसी से मिलने वहां आ पहुंचा। उसको वहां सोया देखकर नगर रक्षक ने उसे जगाकर पूछा, कौन हो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो? बनिए का पुत्र बोला, भाई मुझ अभागे का न तो कोई घर है न द्वार, दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? नगर रक्षक ने सख्त लहजे शब्द में पूछा। बनिए का पुत्र बोला, कोई कितना भी परी मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपना वही पुराना रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया। नगर रक्षक ने समझा कोई बेवकूफ है, इसलिए उसने उससे कहा, यहाँ सोना मना है, कहीं और जाकर सो जाओ। नगर रक्षक का आद प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपने वही शब्द उसके सामने भी दोहरा दिए। उसके इस प्रकार मुंह खोलते ही चंद्रवती अपनी मूर्खता और अधीरता पर पश्चाताप कर लेता है। उसने बनिए के लड़के को उसी वक्त वहां से भगा दिया। चंद्रवती द्वारा भगा दिए जाने के बाद वह नगर की गलियों में भटकने लगा। रास्ते में उसे गाजे बाजे के साथ जाती बारात मिली तो वह भी उसी में शामिल हो गया। बारात जब लड़की वालों के घर पहुंची और दुल्हन हाथ में जयमाला लिए जैसे ही दूल्हे के पास आई, उसी वक्त एक मदमस्त हाथी वहां आ पहुंचा।
उसे देखते ही सारे बाराती लड़की को छोड़कर इधर उधर छिप गए। सारे बाराती और दुल्हा एक जगह इकट्ठे हुए। लड़के वालों ने लड़की के व्यवहार पर आपत्ति करते हुए कहा, तुम्हारी लड़की गैर मर्द को स्पर्श कर चुकी है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की के पिता ने लड़के वालों के हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी दुल्हन बनी निरपराध लड़की आगे बढ़ी और बोली, मुझे मौत के मुंह में धकेलकर केवल अपने प्राणों की चिंता करने वाला मेरा पति होने के योग्य ही नहीं है। मैं स्वयं उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटी, यह तो क्या कर रही है? लड़की का पिता घबराकर बोला, मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी। संकट में साथ निभाने वाले और अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी रक्षा करने वाले इस युवक से ही मैं विवाह करूंगी। इस वाद विवाद में सुबह हो गए। संयोगवश राजकुमारी और नगर रक्षक की पुत्री चंद्रवती भी वहां पहुंची। लोगों से सूचना पाकर राजप्रमुख भी वहां आ पहुंचा। राजप्रमुख ने बनिए के लड़के से पूछा, कौन हो तुम बेटे? बनिए का पुत्र बोला, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने एक बार फिर अपने वही शब्द दोहरा दिए। इस वाक्य को सुनते ही राजकुमारी के मुंह से निकल पड़ा, विधाता भी उसे रोक नहीं सकता। उधर चंद्रवती भी अपने आप पर संयम खो बैठी और कहने लगी, मुझे ना अपने किए पर दुख है और नहीं आश्चर्य थी। राजा और नगर रक्षक को अपनी अपनी पुत्रियों के मुंह खोलने पर काफी हैरानी हुई। राजा इस सारे कांड की गुप्त से जांच करवाई और सत्य का पता चलने पर दोनों कन्याओं का विवाह भी बनिए के लड़के से कर दिया। सेठ ने भी अपनी पुत्री की इच्छानुसार उसका विवाह उसी के साथ कर दिया। इस प्रकार उसने वो अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य अपने भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपना धन नष्ट हो जाने पर मायूस नहीं होना चाहिए और यदि कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाए तो उसमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। इस सारे खेल के पीछे भाग्य रचयिता का ही हाथ होता है। ना चाहते हुए उस बनिए के बेटे को इतना कुछ मिल गया जो वह मांग कर भी प्राप्त नहीं कर सकता था। एक बार संयोग से नदी किनारे भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गए। दोनों आपस में बातें करने लगे। भाग्य बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। बुद्धि ने कहा, मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता। बुद्धि न हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके फैसला लेने का निर्णय किया। दोनों एक किसान के पास गए। किसान कर्ज के बोझ से परेशान था। भाग्य बुद्धि से बोला, देखो मैं इसका भाग्य बदलता हूँ, इससे बुद्धि की जरूरत नहीं होगी। भाग्य ने किसान के खेत में लगे बाजरे के दानों को मोती बना दिया। किसान ने कभी मोती नहीं देखे थे। वह बाजरे के दाने की जगह पत्थर लगे देखकर और परेशान हो गया। उसी समय उसके खेत के पास से राजा और मंत्री जा रहे थे। मंत्री ने मोती भरा खेत देखकर किसान से कहा, क्या मैं एक पौधा ले लूं? किसान ने गुस्से कहा, पत्थर से भरे एक नहीं पूरे पौधे ले लूं। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज ये किसान सबसे अमीर है और विनम्र भी है। ये राजकुमारी के लिए योग्य वर हो सकता है। राजा बहुत खुश हुआ। मंत्री ने किसान को एक अशर्फी देकर कहा, युवक हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान की शादी राजकुमारी से हो गई। वह निर्धन से धनवान बन गया। जब राजकुमारी सजी धजी उसके पास आई तो किसान कुछ अपनी दादी की बात याद आई कि एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर सुंदर स्त्री हो जाती है। वह राजकुमारी को धक्का देकर वहां से भागते भागते नदी में कूद गया।
राजा ने अपनी पुत्री के अपमान के लिए किसान को फांसी की सजा सुनाई। राजकुमारी का अपमान किया है। किसान बोला, महाराज, मेरी दादी ने बताया था कि यदि शादी की रात कोई पानी में डूबकर मर जाए तो पत्नी विधवा हो जाती है या फिर उस देश का राजा मर जाता है। किसान की बात सुनकर राजा ने उसे गले लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उसे राजपाट सौंप दिया। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य बोला, आज समझ में आया कि सफलता के लिए हम दोनों का मेल जरूरी है। मित्रों, आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मुलाकात होगा ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।